सोचिए, एक सुनसान जंगल, रात का वक्त, 3 दोस्त और एक सफर जो उनकी जिंदगी का शायद आखिरी सफर बनने वाला है। हर डरावनी कहानी ना एक खास तरीके से बुनी जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के धागे खोलकर देखेंगे कि आखिर डर और सस्पेंस पैदा करने का फॉर्मूला है क्या। कहानी की शुरुआत होती है सीधे इसी एक लाइन से। कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक बाइक, 3 दोस्त और एक घना सुनसान जंगल। कहानीकार हमें सीधे उस बेचैनी वाले माहौल में उतार देता है। ये सवाल, यही तो इस कहानी की आत्मा है। कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात, घर जाने का एक आम सा सफर, अचानक जिंदगी और मौत की जंग में बदल सकता है। यही वो डर है जिसे कहानीकार यहाँ इस्तेमाल कर रहा है। हर अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत होती है शांति से। इसे कहानी की भाषा में एक्सपोजिशन कहते हैं, मतलब वो हिस्सा जहां कहानीकार हमें किरदारों और माहौल से मिलवाता है, ठीक इससे पहले कि वो इस शांति को हमेशा के लिए भंग कर दे। अब जरा ध्यान दीजिए, हॉरर के सारे क्लासिक तत्व यहाँ मौजूद हैं। 3 दोस्त, एक बिल्कुल सुनसान जगह और एक बहुत ही मामूली सा काम। ये उस तूफान से पहले की खामोशी है जिसे कहानीकार जानबूझकर बना रहा है। और यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है। एक पल पहले तक सब कुछ सामान्य था और अगले ही पल एक दोस्त गायब। यही वो घटना है जो कहानी को नॉर्मल से एबनॉर्मल की दुनिया में धकेल देती है। ये चीख, ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये इस बात की पक्की मोहर है कि उनका डर असली है। अजय कोई मजाक नहीं कर रहा, वो सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। और यहीं से दोस्तों की घबराहट और कहानी की रफ्तार दोनों तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो अब कहानी अपने दूसरे दौर में दाखिल होती है, जिसे कहते हैं राइजिंग एक्शन। ये वो हिस्सा है जहां हर कदम के साथ रहस्य और खतरा दोनों बढ़ता जाता है और हमारे किरदार अनजाने में एक अंधेरे जाल की तरफ खिंचते चले जाते हैं। कहानीकार यहाँ देखिए कैसे एक एक करके डरावने सुराग हमारे सामने रख रहा है। पहले जमीन पर खून, फिर घसीटने के निशान और फिर उस भयानक नज़ारे की एक झलक। हर सुराग उन्हें और हमें दोनों को आतंक के और भी करीब ले जा रहा है। यहाँ एक और दिलचस्प चीज हो रही है, दोस्तों के बीच का टकराव। एक दोस्त तर्क से सोच रहा है तो दूसरा अंधविश्वास और डर में डूबा हुआ है। ये मतभेद कहानी के तनाव को और बढ़ाता है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ बाहरी खतरे से नहीं बल्कि उनके अपने अंदर के डर से भी है। अब कोठी के अंदर का माहौल सोचिए, बिल्कुल किसी क्लासिक हॉरर फिल्म जैसा। चमगादड़, हर तरफ मकड़ी के जाले और सड़न की बदबू, ये सब मिलकर एक ऐसी जगह बना रहे हैं जहां कोई भी जाना नहीं चाहेगा, जिससे खतरे का एहसास और भी गहरा हो जाता है। ये वो पल है जो हमें कहानी के सबसे भयानक हिस्से के लिए तैयार करता है। सीढ़ियों से बहता हुआ खून एक भयानक इशारा है कि सबसे बुरा मंजर अभी आना बाकी है। और अब आता है कहानी का चरमोत्कर्ष, यानी क्लाइमैक्स। वो पल जहां सारा तनाव, सारा डर एक साथ फटता है। ऊपर एक ऐसा नज़ारा इंतजार कर रहा है जिसे वो लोग और हम कभी नहीं भुला पाएंगे। देखिए कहानी कितनी बेरहम हो सकती है। छत से लटकी अजय की लाश, लेकिन बिना सिर के। इस जानकारी को इतने सीधे और सपाट तरीके से बताया गया है कि इसका असर और भी ज्यादा भयानक होता है। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तब आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। अजय का कटा हुआ सिर, जिसे एक बिना सिर वाली औरत ने पकड़ा हुआ है, वो उनसे बात करता है। बस इसी पल में डर अपनी सारी हदें पार कर जाता है। अच्छा, ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम भूत नहीं है, ये एक चुड़ैल है और हमारी लोक कथाओं में इसका एक खास मतलब होता है। ये अक्सर एक ऐसी आत्मा होती है जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ है और वो अपना बदला लेने या फिर शांति पाने के लिए भटक रही है। अब वो चुड़ैल अपनी मांग सामने रखती है। ये एक सीधी धमकी है जो उसके मकसद को बिल्कुल साफ कर देती है और नरेटर के सामने एक भयानक चॉइस रखती है, या तो उसका सर ढूंढ कर लाओ या अपना सर खोने के लिए तैयार हो जाओ। सुरेश, जो पहले से ही बुरी तरह डरा हुआ था, वो चुड़ैल के वश में आ जाता है। उसका दुखद अंत ये दिखाता है कि इस अलौकिक शक्ति से बचना कितना मुश्किल है। और अब इस लड़ाई में नैरेटर बिल्कुल अकेला रह गया है। क्लाइमैक्स के भयानक झटके के बाद कहानी का फोकस बदलता है।
अब ये सिर्फ डर के बारे में नहीं है, बल्कि उस डर के पीछे छिपी एक दुखद कहानी के बारे में है। अब हमें पता चलने वाला है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। ये टाइमलाइन उस औरत की दर्दनाक कहानी को बताती है। उसके साथ जो क्रूरता हुई वही उसकी बेचैन आत्मा का कारण है। उसकी आत्मा अधूरी है क्योंकि उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया गया था। अब हम उसे एक शैतान के रूप में नहीं बल्कि एक शिकार के रूप में देखते हैं। तो अब कहानी के अंतिम भाग में नैरेटर को इस अलौकिक पहेली को सुलझाने के लिए अपने डर पर नहीं बल्कि अपने तर्क पर भरोसा करना होगा। और यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है, नैरेटर का लॉजिक। वो घबराहट और डर पर काबू पाकर सुरागों को जोड़ता है और इस रहस्य को सुलझा लेता है। वो समझ जाता है कि आत्मा को शांति देने के लिए उसके शरीर के सभी हिस्सों को एक साथ लाना ही होगा। मतलब इस अलौकिक डर के सामने उसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनता है और इसी से उसकी जान बचती है। कहानी का अंत नैरेटर के इन शब्दों के साथ होता है जो इस घटना के गहरे और कभी न मिटने वाले सदमे को दिखाते हैं। वो बच तो गया, लेकिन उस जंगल का खौफ हमेशा के लिए उसके साथ रह गया। और हम इसी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक भूत के बारे में नहीं है, बल्कि एक अनसुनी कहानी के बारे में है। एक ऐसे अन्याय के बारे में है जिसे कभी सुलझाया नहीं गया। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसी कितनी ही कहानियां दफन हैं जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही हैं।